जो नई ऑटो पॉलिसी है वो ड्यू है, लेकिन इसको लेकर के जो इश्यूज हैं और एक डेडलॉक हैं और अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो हम पहले भी जो बुनियादी खद्दोखाल हैं ऑटो पॉलिसी के वो डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर इशू जो है वो फंसा हुआ है और क्यों इसको फॉर्मली अनाउंस नहीं किया जा रहा? जो ऑटो और ऑटो पार्ट्स की जो पॉलिसी है ये 30 जून 2026 को ख़त्म हो चुकी है। अब इस पर हम पहले बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि झगड़ा है क्या। झगड़ा बड़ा इनका जो है सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। झगड़ा इतना सा है, हुकूमत ये कह रही है, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कि जो एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी जिसकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना दे चुकी है 1.5 साल पहले और वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है पिछले साल जुलाई से। उसके तहत जो है आइंदा जो भी टैरिफ सेट होंगे, जो भी चीज़ पाकिस्तान में कारोबार होगा, किसी ने बाहर से चीज़ दरामद करनी है, कोई नई फैक्ट्री लगानी, तो वो टैरिफ्स हैं। इसके बिल्कुल बरक्स, और वो टैरिफ है क्या कि अभी जितनी भी आपकी जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं उसको उन्होंने तकरीबन एलिमिनेट करके जो आपकी 200% तक ड्यूटीज़ थी उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 15% पे ले आएंगे 5 साल में। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का मौक़िफ़ ये है कि इसमें जो ऑटो एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड, टेक्निकली हाँ अक्रॉस द बोर्ड, बट इस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कहती है कि ये चीज़ आप जो है ऑटो सेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इतनी स्विफ्ट जो डी रेगुलेशन है ये और ये जो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी है, इसको ये जो हमारे असेंबलर्स हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने जो टैरिफ लाइंस प्रपोज की हैं वो तकरीबन वैसे तो जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी है उससे वो 200%, 166% से लेकर 300% तक अभी भी ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने कॉम्प्रोमाइज तो थोड़ा सा शो किया कि जो एग्जिस्टिंग टैरिफ लाइंस है उसके मुकाबले में वो कोई 34% से लेकर 52% तक इसको कम करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसको आप कंपेयर करेंगे नेशनल जो आपकी टैरिफ पॉलिसी है तो उसके मुकाबले में अभी भी 166% से लेकर 300% तक वो जो ड्यूटी ज़्यादा। इस पर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का भी इसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ है और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका ये ख्याल है कि जो 1800 सीसी से ज़्यादा जो इंजन कैपेसिटी की गाड़ियाँ हैं उसको आप नेशनल टैरिफ पॉलिसी से बाहर रखें, इन द सेंस कि आप कस्टम ड्यूटी तो उसके ऊपर रखें लेकिन उसके साथ आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें ताकि उसका जो इम्पोर्ट है उसको डिस्करेज किया जा सके। बट वो एक ऐसी ब्रीच है। अदर देन दैट अगर हम किसी एक खास सिर्फ एक सेगमेंट को देख लें, इसमें इनका अगर जो 5 ईयर प्लान जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी क्या कह रही है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री क्या कह रही है, जो ज़्यादातर सेगमेंट जो है वो 1001 से 1500 सीसी का ही हमारा जो सेगमेंट है, इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी में फॉल करती है। इसके मुताबिक जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो कस्टम ड्यूटी है वो 60% है और 60% से कम होके उसको 15% पे जाना है। बट इसमें जो पहला साल है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो कह रही है कि आप इसको 67% पे रखें, उसके बाद फिर 62% दूसरे साल में, फिर 50% तीसरे में, चौथे में भी 50 और 5वें में जाके वो 45% वो कह रहे हैं कि आप इसकी कस्टम ड्यूटी रखें। ना सिर्फ ये जो इसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है अभी 10% है, इसको दुगना करके वो 19.5%। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें 1001 से लेके 1500 सीसी तक की गाड़ियां, तो वो 15% के मुकाबले में 45%। और अगर आप टॉप क्लास में चले जाते हैं, ये जो है आपकी कार्स एसयूवीज आपकी 1801 सीसी प्लस है, उसमें जो एग्जिस्टिंग ड्यूटीज हैं वो कोई 156% सारा, उसमें 100% कस्टम ड्यूटी, उसमें 50% FED है। तो उसका जो 100% जो एग्जिस्टिंग है 156 वो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी 15% पे जाना है। लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो करिए कि इस पे 75% होना चाहिए। तो ये एक इनके डिफरेंसेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं बिफोर वी कंक्लूड दिस। एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका ये मौक़िफ़ है और बहुत जो इंडिपेंडेंट इस पे कुछ मेंबर्स भी हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि कम वक्त में ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। वो कह रहे जी जो कुछ जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो तो ये कह रहे हैं कि हम कोई फैसला ना करें वो बेहतर है बजाय कि हम नेशनल टैरिफ पॉलिसी को वायोलेट करें। तो दिस इज़ द डिसीजन सो फार। ओके, अगर आपने मुल्क में इकॉनमी को कंपटीशन को प्रमोट करना है, कंज्यूमर इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, तो फिर आपको ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कहती है कि ठीक है ये फिर आपकी चॉइस है। अगर आप इस रास्ते पे जाते हैं तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं कुछ जो अभी पाकिस्तान में है ये भी एलिमिनेट हो जाएंगी। और उनका दूसरा इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि विच मेक सम सेंस, वो ये कि आप ठीक है नेशनल टैरिफ पॉलिसी में 15% पे आप ले जाएं, लेकिन जो इसके साथ बाकी लवाजमात हैं जो किसी कंपनी को किसी भी इकोनॉमी को कंपैरेटिव रखते हैं, इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्सचेंज रेट फिक्स है, मार्केट बेस है, स्टेट बैंक कंट्रोल्ड है, कोई पता नहीं है, एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान की रीजन में हाई है, इसके साथ
जो बाकी आपको जो डेट है आप लेना है, अगर किसी कंपनी ने वो उसको अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट सारा जो डेट वो है वो उठा लेती है कमर्शियल बैंक से, तो अगर ये सारी चीजें मौजूद नहीं है तो फिर एक आप कैसे टैरिफ लाइन को गिरा कर कैसे कंपेटिटिवनेस जो है मार्केट के अंदर लेके आएंगे। ये एक डिस्प्यूट है, विद इन द गवर्नमेंट डिस्प्यूट है। किसकी जीत होती है? क्या नेशनल टैरिफ पॉलिसी की जीत होती है जिसके पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खड़ा है? और थोड़ा सा अफसोसनाक तो है कि फॉरेन कंसल्टेंट्स जो है वो हमें आके बता रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। और ये जो कमेटी एक बनी हुई है सरदार अवैस लगारी साहब की सरबराही में जो इसको देख रही है इस मामले को, उसके अंदर भी फॉरेन कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। आखिर अगर अच्छा ही फैसला है तो हम अच्छा फैसला खुद क्यों नहीं कर सकते?